12.5 electron volt, electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. The number of spectral lines emitted will be, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड होगी, ठीक ना। तो इस एनर्जी से सबसे पहले तो ये चेक करो कि इलेक्ट्रॉन कितनी ऊपर जाएगी, क्लियर ना, इलेक्ट्रॉन कितनी ऊपर जाएगी, ठीक ना। तो उसके लिए हम क्या लगाते थे, एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा ई इक्वल टू En माइनस E1। तो ये तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है 12.5 इक्वल टू En कितनी हो जाएगी -13.6 बाय एन स्क्वायर माइनस 13.6 बाय 1 का स्क्वायर। अरे ग्राउंड स्टेट से उड़ के गई है ना, ठीक ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया 12.5 इक्वल टू माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर प्लस 13.6। अब इस वाले टर्म को लेफ्ट में ले आओ, ठीक ना, इसे उठा के लेफ्ट में ले जाओ और इसे राइट में ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 13.6 बाय एन स्क्वायर इक्वल टू 13.6 माइनस 12.5। तो 13.6 बाय एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1.1, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 136 डिवाइडेड बाय 11। तो एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.10, तो 12.5 4 2 ये हो जाएगा 5। अब देखो सर 5 हो जाएगा, हाँ 26 हो गया, नहीं 22 4 बचाना, अच्छा 3 आ रहा है, हाँ कितना हो गया 22 4 बचा, 4 में पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 43, ठीक ना, 706 12.36, ठीक ना। तो जो n की वैल्यू है इसका अंडर रूट हो जाएगा, इसको जब आप रूट करोगे तो n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 से बड़ी, n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3 से बड़ी और 4 से छोटी। तो इसमें आपको पता है कि राउंड ऑफ वगैरह कुछ नहीं करना होता, छोटी वाली वैल्यू लेते हैं हमेशा। अरे n की वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी ना, तो कहां पे आ गई n इक्वल टू 3 में, क्लियर ना। तो n इक्वल टू 3 के लिए हमारा n क्या आ गया n इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस वो होता है n इंटू n माइनस 1/2। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो कितना आ गया 6/2 यानी 3 ना। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो रही है। लेकिन सर ये 3 और 4 के बीच में n होगा, ये हम अंडर रूट करने के बाद पता चलेगा ना। अरे थोड़ा कॉमन सेंस है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का 16, हाँ 16, उसके बीच में होगा, तो उसके बीच में लाई करेगा ना, हाँ, ये 3 का स्क्वायर। हाँ, तो वही पूछ रहा था वो कॉमन सेंस से आया या हाँ, कुछ करके आया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना n की वैल्यू लाइज बिटवीन 3 एंड 4, इसे कैलकुलेट करोगे तो मुझे तो वो भी याद है कि n इक्वल टू 3.42 आएगा, क्लियर ना। बट लेंगे तो हम लोग वही ना, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, बड़ा वाला नंबर कभी लेना ही नहीं है, ठीक ना। वो तब लेना है अगर वो n की वैल्यू अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना 3.96, तो यहाँ पे ना कुछ वो एनर्जी को लेके कुछ लोचा कर देते हैं, वो 13.6 की जगह थोड़ी कम मान ले या कुछ, तो उसमें थोड़ा बहुत एरर के चांसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से वो n इक्वल टू 4 में पहुंच जाता है, ठीक ना। ये क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नो सर।